आपके फीडबैक सेशन की तरफ। ओके ओके, मैम। या जीत, आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, इट वाज़ क्वाइट गुड, बट मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ें उसमें और ऐड करनी चाहिए, जस्ट लाइक आपने स्कूल में क्या किया, ओके, आपने कितने अच्छा। अवार्ड्स लिए होंगे, ओके, आप कभी लीडर बने होंगे, ओके, ओके। या फिर आप ये ऐड कर सकते हैं आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ओके। ओके। तो कुछ इसमें और अच्छे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इंटरव्यूअर को सुनने में लगे कि हाँ, ये अजीत है, इसने ये सब अचीव किया है अपनी लाइफ में, तो उसे अच्छा लगेगा सुन के कि ये अजीत है। ओके। ओके। उसके बाद बायजूस के बारे में ना आप जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी रीसेंट न्यूज़ है, बायजूस से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार गूगल कर लीजिए कि उसमें कितने मैम। एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, उसपे क्या रीसेंट अभी हुआ है। आप रीसेंट न्यूज़ में कुछ नहीं बोल सकते थे, तो आप ये ऐड कर सकते थे कि बायजूस ने अभी-अभी बहुत सारी कंपनीज़ एक्वायर कर ली हैं। आपने देखा होगा? ओके। ओके। हाँ मैम, देखा है ओके, मैंने, मुझे या उस समय याद नहीं है। हाँ जी, तो आप ये सब ऐड कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आपको बायजूस के बारे में सब पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा हो ना, तो आपका आंसर क्विक होना चाहिए कि हाँ, मुझे पता है कि बायजूस क्या है, क्योंकि आप बायजूस के लिए जा रहे हैं ना। उसके बाद आप ऐड करेंगे, हाँ, सेल्स सिनेरियो क्वेश्चन। आपको ना वहाँ पर ग्रीट करना होगा मुझे पहले, हेलो मैम, हाउ आर यू? अजीत, आपका कन्विंसिंग जो पावर है वो काफ़ी अच्छा है। आप जो आंसर्स करते हैं ना, जिस वे से आप ओके। आंसर्स करते हैं वो काफ़ी अच्छा है यस। आपका। कुछ ओके चीज़ें मैम। आपको उसमें ऐड करनी होंगी, जैसे आपको मुझे ग्रीट करना होगा, हेलो मैम, हाउ आर यू? मैं बोलूँगी अजीत, आई एम फाइन। फिर आपको मुझसे काउंटर करने होंगे क्वेश्चन्स। आप एक बात बताइए, आप कहीं जाते हैं शॉप में, तो आप क्या डायरेक्ट उससे बात करते हैं? नहीं। नहीं, है ना? आप नॉर्मल सोचिए, एक सेल्स का क्वेश्चन है, आप कहीं जाते हैं कुछ खरीदने या आप किसी को कुछ बेचते हैं, तो कैसे खरीदते बेचते हैं? वैसे देखिए, जैसे आप ब्राह्मण वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, तो आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते थे। सपोज़ मैं आपको बोलती नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। आप ये ऐड कर सकते थे, मैम, अभी रिसेंट में ही मेरे पास एक ब्राह्मण लेडी आई थी, उन्होंने भी मुझे ऐसा ही बोला था मैम कि नहीं, मेरे घर पे अलाउ नहीं करते, बट मैम आप इसे ले जाइए, इसे लोग बहुत लकी मानते हैं ले जाना। आप ले जाइए मैम, यस। हम तो हैं यहाँ पर, है ना? आप ले जाइए, आप हाँ। देखिए, आप मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, ये आपको बहुत पसंद आएगी, है ना? ये वास्तु के लिए भी बहुत अच्छी है मैम, लोग इसे वास्तु के लिए ले जाते हैं, इसका कलर बहुत अच्छा है, देखिए मैम कितना गोल्डन कलर है। तो कुछ चीज़ें और अच्छी लगेंगी अगर अगर आप ऐड करें तो। आपका जो तरीका है ना सेल करने का वो अच्छा है अजीत। आप कुछ चीज़ें ऐड ओके। करेंगे ना, तो वो अच्छे से दिखेगा कि अजीत कुछ चीज़ें कन्विंस कर रहा है बेचने के लिए, ओके? जैसे इल्लिटरेट पर्सन को आपको व्हाइट पेपर बेचना है, तो आप कैसे बेचेंगे? है ना? तो उसमें कुछ चीज़ें हाँ। आप ऐड कर सकते थे, जैसे आप मुझे ग्रीट करेंगे, हेलो मैम, हाउ आर यू? मैं बोलूँगी हेलो अजीत, आई एम गुड। मैम आप क्या देखना चाहेंगे? है ना? मैं बोलूँगी कि मुझे व्हाइट पेपर चाहिए और मैंने आपको बोला कि मैं इल्लिटरेट हूँ, तो मैंने बोला कि नहीं, सपोज़ मैंने आपको बोला मुझे पेन चाहिए, व्हाइट पेपर नहीं चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मैं आपकी स्टेशनरी पे आई हूँ, मुझे पेन चाहिए। तो आप बोलोगे मैम पेन तो मैं आपको देता हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा व्हाइट पेपर आया है, आप वो देखिए, आप उसमें बहुत अच्छा कुछ लिख सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। मैं बोलूँगी अजीत, मुझे तो लिखना नहीं आता, मैं तो अच्छा। स्वीपर हूँ, जॉब करती हूँ, है ना? मैं अपने बॉस को ये पेन गिफ्ट करना चाहती हूँ, उनका बर्थडे है। सपोज़ मैं आपको ऐसे कहती, तो आप बोलते कि आप अपने बॉस को ये व्हाइट पेपर गिफ्ट कर दीजिए मैम, और उनको कहिए कि डिस्क्राइब मी इन वन वर्ड। आप मुझे एक वर्ड में डिस्क्राइब करके इस पेपर में लिख के बताइए कि मैं आपके लिए क्या मायने रखता अच्छा। हूँ। ओके? ये कन्विंसिंग इतना आपके अंदर होना चाहिए कि सामने वाला ना आपको काउंटर ना कर सके। आप काउंटर करो सामने वाले को, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, किस लिए चाहिए, तभी तो आप देंगे ना। ओके? हाँ मैम। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछा था रिक्शा पुलर वाला, हाँ हाँ। ओके? हाँ, तो आपने तो मुझे सीधा बोल दिया कि बीएमडब्ल्यू करोड़ की है। अजीत, अगर आप मुझे करोड़ की बीएमडब्ल्यू बेचेंगे, तो वो कैसे होगा? एक रिक्शा पुलर कैसे खरीदेगा? है ना? अच्छा। वैसा नहीं होता। आपको ऐसा बोलना होगा पहले तो, हेलो सर, हेलो मैम, कैसे हैं आप? गुड। आप क्या काम करते हैं मैम? सर आप क्या काम करते हैं? मैं आपको बताऊँगी मैं रिक्शा पुलर हूँ। तो बोलेंगे दैट्स ग्रेट मैम, आप हमारे स्टोर पर आए हैं, आप हमारे शोरूम पे आए हैं। बहुत अच्छा लगा मैम, आप में उतना एनकरेजमेंट होगा तभी आप यहाँ तक आए हैं। मैं आपको बोली सपोज़ हाँ, मेरा ड्रीम है बीएमडब्ल्यू खरीदना, मेरा ड्रीम है। तो आप बोलेंगे दैट्स ग्रेट मैम, मैं आपकी इस ड्रीम को पूरा करता हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला प्राइस बताइए, आपने बोला करोड़। करोड़ रुपीज़ आपको नहीं बताना है, आप बोल सकते हो देखिए मैम, बेस प्राइस इसका जो होता है वो इतने से शुरू होता है लाख रुपीज़ से, ये करोड़ तक जाता है। बट मैं आपको एडवाइस दूँगा
कि आप इतने लाख की बेस मॉडल कार ले जाइए, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप कार खरीदने जाते हैं, परचेज़ करने जाते हैं, तो क्या टॉप मॉडल उठा के आ जाते हैं अजीत, करोड़स का? नहीं नहीं मैम, ना। नहीं, आप एक नहीं। सेल्स पर्सन है तो आप मुझे हर एक चीज़ बता देंगे, ये बेस मॉडल है, ये सेकंड बेस है, ये टॉप है, आप इसमें से ये ले जाइए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, है ना? मैं आपको सर आप एक ऑटो पुलर मतलब रिक्शा पुलर हैं, आप ऑटो चलाते हैं, तो मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ यहाँ पे कि मैं आपको बात करके बॉस से मैं आपको डिस्काउंट दिलवा देता हूँ, है ना? आप ऐसा मुझे एनकरेज अच्छा। मतलब मुझे थोड़ा-सा एनकरेज कर सकते हैं कि मैं हाँ। आपकी बीएमडब्ल्यू बेस मॉडल ही आपसे खरीद के जाऊँ, है ना? यहाँ पे ऐसा कर सकते थे। एकेडमिक्स पार्ट आपका अच्छा था क्योंकि आप एक फिज़िक्स के टीचर रहे हैं, तो आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया मुझे, तो वहाँ पर आपने अच्छा किया। उसके बाद मैंने अच्छा। बीडीए के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बोला था कि ये पिलर है, राइट? तो हाँ। आपको इसमें थोड़ा-सा क्या करना होगा मुझे, अच्छे से मुझे सेल करना था आपको। सपोज़ मैंने आपको सिखाया वहाँ पे कि आप मुझे हाय हेलो कीजिए। आपने वापस से एक क्वेश्चन में मुझे 2 क्वेश्चन में हेलो हाय नहीं किया। आप डायरेक्ट मुझे सेल्स करने में भिड़ गए थे, ऐसा नहीं होता। आप एक बात बताइए आपके घर पे कोई आता है अजीत, तो हाँ, क्या हाँ। आप डायरेक्ट उससे बात कर लेते हैं काम की? कि बताइए क्यों आए नहीं आप मैम, मेरे घर पे? है ना? आप नहीं पहले मैम। उसे ग्रीट करते हैं, चाय-कॉफ़ी पूछते हैं, कैसे हैं, क्या हाल-चाल है आपके, है ना? उसके बाद काम की बात करते हैं कि बताइए आप हमारे घर क्यों आए हैं, राइट? तो सेम आपको ऐसे ही लेना है। आपको इंटरव्यूअर के सामने ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि वो आपका कस्टमर है। उनको आप ऐसा स मतलब मैम हम उस बोलते क्यों हैं कैरेक्टर में ही सिनेरियो घुस जाना होगा मुझे। उसी कैरेक्टर एग्ज़ैक्टली में हम मुझे बोलते घुस क्यों है जाना होगा। सिनेरियो बेस्ड आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है, सीन बनाना है आपको, ओके? तो आपको ऐसा करना होगा। बीडीए के क्वेश्चंस में आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी अजीत क्योंकि ये पिलर होते हैं, ओके? अभी भी ओके। कुछ चीज़ों पे आप कन्विंसिंग पावर उतना अच्छा नहीं था। यू वाज़ डूइंग गुड बहुत अच्छा जा रहे थे, फ्लो बहुत अच्छा था। मैं आपको बार-बार एक चीज़ पे क्वेश्चन पे काउंटर कर रही थी आपको। सबसे पहले तो ग्रीट करना आप स्टार्ट कीजिए, है ना? और कैसे ओके। ग्रीट करेंगे? हेलो मैम, हाउ आर यू? अ, सपोज़ आप मान लीजिए आप बायजूस में काम कर रहे हैं, है ना? तो आपको हुँ, हुँ। बोला गया कॉल पे आप सेल करिए, कॉलिंग पे ही सेल करना है आपको। तो अगर आप कॉल पे सेल करेंगे तो डायरेक्ट कॉल करके बात करना शुरू कर देंगे कि मैं अजीत बात कर नहीं, रहा हूँ, नहीं मैम, मैं नहीं। आपको बायजूस का प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ। नहीं ना? नहीं, तो नहीं। आप पहले रीड करिए कि मैम आप कैसे हैं? काफ़ी टफ टाइम चल रहा है कोरोना का, राइट? आपके घर पे सब कैसे हैं मैम? आप ऐसे थोड़ा-सा मुझसे अच्छे से बात करेंगे ना, मेरा मन नहीं भी होगा ना बात करने का तो भी मैं आपसे बात करूँगी, ओके? अच्छा। क्या होता है एस इससे पता चलता है कि आप एक बहुत अच्छे सेल्स पर्सन तो हैं ही और उसके साथ-साथ आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कैसी हूँ, मेरे घरवाले कैसे हैं। मैं आप पे ऑटोमैटिकली मेरा आप पे ट्रस्ट आ जाएगा। ट्रस्ट समझ रहे आता है, हैं? हाँ। हाँ है मैम। ना? तो ये आपको क्रिएट करना होगा बीडीए के पार्ट में, ओके? ओके। यहाँ पे आपने ये मिस्टेक की थी। आप थोड़ा-सा और इस पे ब्रश अप हो जाइए, है ना? आपने जैसे एक ठीक क्वेश्चन है पे तो मैम। एकदम से गिव अप कर दिया, मैम ये मतलब बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसा आप टफ क्वेश्चन दे रहे हो। ऐसा नहीं होता अजीत, आपको इंटरव्यूअर के सामने प्रिटेंड नहीं करना है कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, ओके? मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लास्ट में ऐड किया। आपको लास्ट तक कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड करने हैं कि उसको पता नहीं चलने देना चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन टफ लग रहा है। से एनीथिंग आपको जो अच्छा लगता होगा ना अजीत, आपको वो बोलना है वहाँ पे, है ना? चाहे वो आप मैम अच्छा गलत क्यों हो, हाँ, हाँ। चाहे वो गलत रॉन्ग हो, वो भी बोलना चाहिए कि मतलब देखिए, कॉन्फिडेंटली। आप गलत क्यों बोलेंगे? सबसे पहली बात, आपको पता है ना कि सेल्स कैसा करना है, हुँ, मैं आपको हुँ। वही बता रही हूँ अजीत। आप जिस तरीके से सेल कर रहे थे ना मुझे चीज़ों को, तो इट शोज़ कि आप काफ़ी अच्छा सेल कर सकते हैं। आपका कन्विंसिंग जो है धीरे से, इत्मीनान से आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, काफ़ी अच्छा कर रहे थे आप, है ना? इसलिए मैं अच्छा। इंटरप्ट नहीं कर रही थी, मैं चाहती आपको स्टार्टिंग में इंटरप्ट करती कि मुझे हाय हेलो कीजिए। मैंने हाँ, पहले देखा हाँ। आप सेल कैसे कर रहे हैं, है ना? तो आप सेल अच्छा कर ले रहे हैं। बस थोड़ा-सा आपको क्या करना होगा स्टार्टिंग में ब्रश अप करना होगा चीज़ों को जहाँ हाँ पे आप मैम। अच्छे से नहीं कर रहे हैं, है ना? तो जैसे मैंने आपको समझाया कि आप ग्रीट कीजिए, कैसे हैं, क्या हैं, है ना? उसके बाद धीरे से बोलिए कि मैम मैं अजीत बात कर रहा हूँ, बायजूस से बात कर रहा हूँ और मैम मैंने आज आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ बताने के लिए कॉल किया है। आज हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है, मैम आप हमसे परचेज़ कर लीजिए, है ना? सपोज़ मैंने आपको बोला कि नहीं मुझे नहीं करना है। मैम आप सिर्फ़ मुझे 2 मिनट दीजिए, आप सुन लीजिए कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, है ना? ओके। आप ऐसे कन्विंस करेंगे। ये आपको बीडीए के पार्ट में ऐड करना होगा, ओके? ठीक है मैम, आप अच्छा करूँगा। कर ले रहे हैं कन्विंस, आपका सेल्स का जो तरीका है काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे ये चीज़ों को आपको ऐड करना होगा,
ओके। हाँ मैम, करूंगा। बाकी रेस्ट थिंग्स वर गुड। अच्छा, आप मुझे कन्विंस कर लिए। आपका जो सैलरी एक्सपेक्टेशन वाला आंसर था वो बहुत एक्यूरेट था एज पर द कंपनी नॉर्म्स, है ना? पहले, उसके बाद आपने क्या ऐड कर दिया था अजीत? मैंने चेक कर लिया है कि वो लोग हाँ, कुछ 7 लाख पर एनम, आपको वो ऐड नहीं करना है। आपने जो अच्छा, स्टार्टिंग में आंसर किया था ना, वो एक्यूरेट आंसर था। मैं वहां पर उसके चुप हो बाद जाती, कुछ बोलना ही नहीं। कुछ भी नहीं बोलना था आपको, आपने ठीक ऐड है कर मैम, दिया वहां पे, है ना? कि मैंने ठीक है। चेक कर लिया। मैं आपको बार बार काउंटर करती कि आपने चेक कर लिया है? आपने बोला हाँ हाँ मैम, 25,000 मुझे ट्रेनिंग में मिलने वाला है ना? आपको ये नहीं बोलना है ना? ठीक है मैम। इंटरव्यूअर को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप सैलरी के लिए यहाँ पे आए हैं। ओके मैम, ओके। एज पर द कंपनी नॉर्म्स मैं सीखना चाहता हूँ, मैं अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहता हूँ सेल्स के लिए, दैट्स इट। ओके। उसके अलावा वो आपको काउंटर भी करेगा ना कि स्टिल आप एक सेल्स पर्सन है, आप कुछ तो चाह रहे होंगे, इतना हेक्टिक जॉब मिल रहा है आपको, व्हाटसोएवर, है ना? अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ कि एक बायजूस का ये जो है बीडीए का प्रोफाइल, है ना? तो ये तो बहुत हेक्टिक जॉब है। आप क्यों उसको ज्वाइन करना चाहते हैं? यहाँ पे आपको टारगेट दिया जाएगा, आप क्यों क्यों उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं? आपको तो बहुत अच्छी कंफर्टेबल जॉब मिली, टीचर जॉब बहुत अच्छी, टीचिंग कर रहे हैं आप, कितनी कंफर्टेबल जॉब है ना? तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि ये बहुत हेक्टिक जॉब है, मैं मानता हूँ ये हेक्टिक जॉब है ना? आपको हम्म। ये बोलना है मैम, देखो हेक्टिक जॉब कुछ नहीं होती है, सब चीज़ें होती हैं कि आपको जो चैलेंज मिल रहा है, आप उसको किस तरीके से फेस करते हैं, है ना? हाँ हाँ। तो मैम काम होता है, काम कभी भी हेक्टिक नहीं होता, ओके? तो ये ऐसे आपका जो कन्विंसिंग होगा ऐसा होगा। कभी भी गिव अप नहीं करना मैम, आप मुझसे टफ क्वेश्चन पूछ रहे हो, थोड़ा ईज़ी कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। नहीं सैलरी नहीं। वाले क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बोलना है एज़ पर कंपनी नॉर्म्स के अलावा, ओके? ठीक है मैम। ओके। उसके बाद मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, व्हाई शुड आई हायर यू? है ना? व्हाई शुड आई हायर यू में भी आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी होंगी। देखो उनके पास काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं अजीत, जो डेली बेसिस ओके। पे वो इंटरव्यू लेते हैं। तो इतने सारे कैंडिडेट्स के बीच में अजीत को क्यों सेलेक्ट किया जाए, उसमें ऐसी क्या बात है? आप में ऐसी और कौन-सी बातें हैं? आप सोचिए इस बारे में जो आप कैंडिडेट के सामने बोल सकेंगे, है ना? तो वो ठीक है मैम। अलग-सा दिखना चाहिए कि हाँ, इसमें वो बात है कि इसको सेलेक्ट किया जाए। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अजीत। मेरे हिसाब से आपको इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कुछ और ऐड करना चाहिए। जस्ट लाइक आपने स्पोर्ट्स में कुछ अचीव किया होगा स्कूल में, कॉलेज में, या आप एज़ अ ओके। टीचर कुछ करते होंगे अलग-सा। आपने बताया जैसे काउंसलर ओके। हो आप, है ना? तो हाँ काउंसलिंग में आपने कभी किसी बच्चे का काउंसलिंग किया हो, उसके वजह से आपको कुछ जो भी आपको अवार्ड मिला हो या फिर कुछ भी ऐसा होता है, वो आपको ऐड हाँ हाँ करना चाहिए हाँ। वहाँ। ओके? ठीक है मैम। रेस्ट थिंग्स वर गुड। मुझे अच्छा लगा कि आपने ओके मैम। जिस तरीके से मुझे कन्विंस करने के लिए ट्राई किया। जहाँ पे आप नहीं हैं अच्छे, वहाँ पे आप ब्रश अप कीजिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, ओके? रेस्ट थिंग्स वर गुड, ऑल द बेस्ट। होप्स है मुझे थैंक यू आपसे, मैम। मतलब इंटरव्यू लेके लग रहा था कि या कुछ बात है, मतलब बायजूस में सिलेक्ट होने वाली। तो ऑल द बेस्ट ठीक है अजीत। मैम। अ, थैंक यू मैम, मैं करूँगा मैम, होप्स जो कुछ जितना हो सके आज की रात में और सुबह, वो तो मैं ट्राई करूँगा मैम। आपको जो जो करना आपने चाहिए, बताया आप वो में वो सारी बात चीज़ें दिख रही है। इम्प्लीमेंट करूँगा मैं। हाँ मैम। श्योर, श्योर अजीत। श्योर। आप में वो बात है, आप में फेस में लगता है कि एक सेल्स पर्सन वाली बात है आप में। तो मैम, बिल्कुल थैंक यू। आप थोड़ा-सा, या श्योर। ठीक है बाकी मैम। कुछ पॉइंट्स वैभव सर और विकास सर हैं, वो ऐड करना चाहेंगे? वैभव सर, Thank you, ओवर टू Roma. यू। Thank you, Roma. Thank you for the wonderful session. Just give me a minute, Ajit. Okay. So, Ajit, I have seen the complete interview of yours. Am I visible to you? ओके सर, यस सर, यस सर, यस सर। Okay. So हेलो I've सर। seen the hello. So I've seen the interview of yours और मैंने आपको कंप्लीट फीडबैक दे भी दिया कि आपने क्या मिस आउट किया आज के सेशन में और आपको क्या ऐड करना चाहिए था उसमें, ठीक है? बट हाँ आई सर। रेकमेंड कि देखो आपका बेस अच्छा है, आप गड़बड़ा नहीं रहे हो, आप हेजिटेट नहीं कर रहे हो बोलने में, ठीक है? तो एज पर मी वो चीजें काफी अच्छी है आपके अंदर कि आप डर नहीं रहे हो, आप फ्रीक्वेंट जवाब दे रहे हो, रैंडम आंसर्स दे रहे हो, मल्टीपल अटेम्प्ट्स ट्राई कर रहे हो कि मैं ये बोलूं ये बोलूं ये बोलूं, अगर मैम मुझे काउंटर कर रही है तो मैं और ट्राई करूं, ठीक है? तो आपने वो काफी अच्छा है। जो मुझे लगा, जो आपने मिस किया, जो मैम ने भी बताया आपको, कि आप ना मतलब कस्टमर से ये नहीं पूछो कि उसको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, राइट? मैंने वॉच किया कि अच्छा। आपने किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा उसको रिक्वायरमेंट किस चीज की है। और सेल्स में ये इंपॉर्टेंट अच्छा। है कि आप कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट पूछो। जैसे कि एक ब्राह्मण आपकी शॉप ओके। में आया तो वो क्यों आया? वो तो खुद ही ब्राह्मण है और वो खुद आपकी शॉप पे हाँ आया, आप नहीं गए उसकी शॉप पे।
तो वो हाँ। आपकी शॉप पे क्या सोच के आया, दिमाग में क्या था उसके। अगर फिश नहीं खाता है, अच्छा। नहीं खरीदता है, तो वो आपकी शॉप पे आया ही क्यों, रीजन क्या है उसके पीछे, राइट। तो दीज हाँ ऑल सर। थिंग्स आपको पूछनी पड़ेगी कस्टमर से। इन एवरी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पहले कस्टमर से पूछो। कुछ भी बेचना हो, एक पेन बेचना हो, एक पेंसिल बेचना हो, एक रबर बेचना हो, कुछ भी बेचना हो, पहले पूछो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप पेन ले रहे हो तो आप राइटर हो, आप आईटी प्रोफेशनल हो, आप स्टूडेंट हो, आप बैचलर हो, आप क्या हो, ठीक है। फिर उसको अकॉर्डिंगली कन्विंस करो। अगर वो बोलता है मैं राइटर हूँ, तो बोलो सर ये पेन राइटर्स के लिए ही है स्पेशली, हमारे पास अलग अलग तरह की पेन है, और ये एक पेन मैं दिखाता हूँ आपको, ये सिर्फ राइटर्स के लिए ही है, जो लंबा लंबा लिखते हैं, 8-9 घंटे लिखते हैं, रोज राइटिंग करते हैं, ये उनके लिए एक पेन बनाया गया है, ताकि ये पेन स्मूथ चले, कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो हम बोल सकते हैं इन हाँ। सारी चीजों को, हम ऐड कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। सेकंड, आपकी ठीक है सर। एकेडमिक्स काफी अच्छी है, एकेडमिक्स में कोई वरी की बात नहीं है, आप अच्छा बोल रहे हो, तो एकेडमिक्स में एक्सप्लेन भी काफी अच्छा कर रहे हो, ठीक है। कमिंग टू द बीडीए पार्ट, बीडीए पार्ट में आपने जो मिस किया वो ये कि मान लो कि आपको आपने जो पॉइंट मिस किया उसको हम बोलते हैं रेपो बिल्डिंग। हम बायजूस में रेपो बिल्डिंग करते हैं पहले कस्टमर की, एंड देन फिर उससे हम पूछते हैं, जैसे मैम ने बताया आपको कि कोई आपके घर पे आया है, तो you'll not ask ना कि आप मेरे घर पे क्यों आए हो। पहला हाँ। क्वेश्चन ये होता है आप कैसे हो, आपकी फैमिली कैसी है, घर पे सब कैसे हैं, राइट। देन वी कम टू द पॉइंट कि आप मेरे घर पे आज किस काम से आए हो, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो आप इफ यू वांट, क्योंकि ये कभी अभी बहुत चल रहा है और लोगों को ऐड करना चाहिए मेरे हिसाब से टू गेट सेलेक्टेड। इसमें आप ये बोल सकते हो कि सर, पहले तो आपने पूछा, मान लो एक बीडीए क्वेश्चन है कि सेल मी बायजूस एप्लीकेशन, ठीक है। मुझे ऐप बेचो, मेरा बच्चा क्लास 9th में है, मुझे बायजूस का ऐप बेच के दिखा, ठीक है। तो स्टार्ट मत कर दो कि सर ये ऐप में ये फीचर है, ये ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं बोलना है, बाद में बोलेंगे। पहले क्या बोलेंगे, सर आई विल टेल यू द फीचर्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मे आई नो हाउ आर यू सर, बिकॉज सर आई टेल यू वन थिंग, हाँ। अभी हमारे मतलब हर जगह पूरे वर्ल्ड में अभी कोविड चल रहा है सर, कोविड 2 साल से नाइनटीन कोविड हाँ। चल रहा है सर। तो सर एवरी फैमिली इज हाँ। फेसिंग सम इश्यूज विद कोविड। सर आई वांट टू नो यस। फ्रॉम माय कंसर्न, सर आपकी फैमिली सेफ है या नहीं इस कोविड सिचुएशन में, ठीक है। सर बिकॉज आई एम कंसर्न अबाउट दिस, बिकॉज सब लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं कि लोग बीमार है या प्रॉब्लम में है, तो आई वांट टू नो सर आउट ऑफ कंसर्न आपकी फैमिली सेफ है या नहीं, ठीक है। दिस क्रिएट्स इम्पैक्ट। कोई नहीं पूछता है ये आज के ओके। टाइम पे, ठीक है। लोग सेल्स पर्सन आए, अपना काम शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, बायजूस है, ये फीचर है, ये ऐसा है, वो वैसा है, बेचना शुरू कर दिया। पर आपने यूनिक चीज की, आपने क्या किया, आपने उससे पूछा कि कोविड चल रहा है सर, तो आपकी फैमिली सेफ है या नहीं सिचुएशन में, ठीक है। उसे लगेगा कि यार कितना अच्छा बंदा है, इसने मेरे बारे में पूछा, मेरी फैमिली के बारे में पूछा, राइट। तो आपकी एक रेपो बनती है वहां पे, कि आपने रेपो बिल्डअप कर दी अपनी, ठीक है। देन यू कैन आस्क मोर क्वेश्चन, सर आप क्या करते हो बाय प्रोफेशन, मतलब आप किस जॉब में हो, राइट। जो मैम है आपकी वाइफ है, वो क्या करती है बाय प्रोफेशन, वो हाउस वाइफ है, कुछ करती है बाय प्रोफेशन, पूछ सकते हो। बाकी आप पूछ रहे थे बच्चा किस क्लास में है, होम ट्यूशन लेता है या ट्यूशन पढ़ता है कहीं पर, या सेल्फ स्टडी कर रहा है अभी, या घर में कौन पढ़ाता है उसको, अच्छा। ठीक है। इट्स नॉट मैंडेटरी टू ऐड ऑल द क्वेश्चन, बट अगर आपको ओके। रिक्वायरमेंट लगती है तो ऐड दीज क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर ठीक है रिक्वायरमेंट। सर। जैसा क्वेश्चन आया है ठीक है। बीडीए का, उस हिसाब से ऐड योर क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है। रेस्ट ठीक है, आप प्रैक्टिस थोड़ी करो, बिकॉज आप थोड़ा अभी उतना बोल्ड नहीं हो पा रहे हो बोलने में, आप सोच रहे हो, थोड़ा टाइम ले रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए एक ही हाँ। चीज होती है, प्रैक्टिस, ठीक है। बिकॉज हाँ हाँ आपको सर, बोलना करूँगा। आता है, आपको ट्रिक्स पता है, आपको पता है मुझे कैसे पिचिंग करनी है, आप कैसे पिच करोगे, हाँ। कहाँ से स्टार्ट करना है, वो आपको मैम ने बता हाँ। भी दिया कि आपको क्या स्टार्ट हाँ। करना है, क्या एंड करना है। और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, लोग पूछते नहीं है कस्टमर से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बस शुरू करते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारा बायजूस ये है, आप इसको सेल करो, ये करो, वो करो, ठीक है। बट वो नहीं करना है, वो लास्ट में करना है, पहले वी हैव टू पिच द अच्छा। कस्टमर, ठीक है। ओके। वट एवर ठीक टाइम है यू सर। हैव टुडे एंड टुमारो, ट्राई करो, इन फ्रंट ऑफ मिरर जाओ, थोड़ा बोलो, बोलो, थोड़ा सा ऐसे कम्युनिकेट करो, आपस में खुद से कम्युनिकेट करो, और प्रैक्टिस करो इन चीजों को, ठीक है। एंड डोंट ठीक फॉरगेट है सर। आपके इंटरव्यू में टू आस्क अबाउट कोविड, अगर बीडीए क्वेश्चंस पूछ रहे ओके। हैं, ऑलवेज आस्क अबाउट कोविड, कि फैमिली कैसी है आपकी, ठीक है सर। सेफ है या नहीं, ठीक है सर। इससे हाँ, रेपो बन डेफिनेटली जाएगी सर। आपकी वहां पे। एंड एवरी क्वेश्चन, कोई भी सेल्स क्वेश्चन हो, पहले कस्टमर से रिक्वायरमेंट पूछो, व्हाई डू यू वांट दिस, पेन चाहिए तो क्यों चाहिए, पेंसिल चाहिए तो क्यों चाहिए, ये ध्यान में रखना है। एंड वन मोर थिंग, ओके। लास्ट थिंग जो मुझे ऐड करनी है, आपका इंट्रो। इंट्रो में जैसे मैम ने बताया आपको, थोड़ा बहुत और ऐड कर दो अपने बारे में, जो आपने बोला वो अच्छा बोला, इट वाज गुड, बट थोड़ा सा और ऐड कर दो कि आपने क्या अचीवमेंट करी है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आप कोई स्पोर्ट्स में रहे होगे, सिंगर डांसर कुछ रहे होगे अपने मतलब करियर में, अपार्ट फ्रॉम हाँ आपकी सर। हाँ। स्टडीज और आपकी जॉब, जो भी आपकी हॉबीज, जो आपका इंटरेस्ट है, उसको ऐड करो, है ना। दैट विल क्रिएट अ इम्पैक्ट, और मुझे मालूम पड़ेगा कि आप एक्चुअली कौन हो, बिकॉज आई डोंट नो यू पर्सनली,
I have 1 minute to know you. हाँ सर, That 1 minute I want to Yes. know you completely कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है? ओके सर। This is all from my side, है ना? If you have any queries, any doubts, you can definitely ask me. कुछ पूछना है आपको? नो सर, नो ठीक है? नहीं सर, मतलब तो ये अगर वीडियो रिकॉर्डेड मुझे मिलेगी ना सर? हाँ, ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस वीडियो हाँ, की। क्योंकि मैं जान सकता हूँ मैं कहाँ पे बिल्कुल को बिल्कुल कहाँ बिल्कुल भेजे। बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग ठीक मिल है। जाएगी सर आपको। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड सर, हाँ जी, स्माइल नहीं थी अजीत हाँ, आपके yes. फेस पे पूरे इंटरव्यू पे, Yes, है ना? yes. हाँ, और don't be स्टार्टिंग serious. में हम्म, हाँ सर, स्टार्टिंग में एक चीज और थी अजीत में कि आईज जो थी ना वो प्रॉपर इधर नहीं थी, आपकी आईज राइट लेफ्ट बहुत हो रही थी, है ना? जब ऐसा वीडियो सेशन होता है ना तो प्रॉपर कॉन्फिडेंस से फेस कैमरे के पास होना चाहिए, नहीं तो इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आपके बगल में कॉपी रखी हुई है, आप बस देख के बोलते जा रहे हैं, परफेक्ट, हाँ, है ना? सही बात है। नहीं इसको मैम, इम्प्लीमेंट कर लो। वीडियो एंड अजीत, जो मैम ने बोला, ठीक है। अच्छा पॉइंट बोला मैम ने कि आप स्माइल थोड़ा करो। हाँ हाँ आप हाँ बहुत सीरियस मत रहो इंटरव्यू में, बिकॉज सीरियस होने से क्या होता है ना, वो एक इम्पैक्ट नहीं बन पाता है हमारा। लगता है हाँ ना हाँ कि हाँ, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इंटरव्यू में, तो इंटरेस्ट दिखाने के लिए अच्छा हल्का स्माइल करो, नॉट बहुत ज्यादा स्माइल करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम भी नहीं करने की ठीक जरूरत, है हल्का सर। सा स्माइल करो हाँ अकॉर्डिंग टू द सर, क्वेश्चन। मान लो मैंने पूछ लिया हाँ कि सर, ऑडी बेचनी है आपको या BMW बेचनी है आपको, एक रिक्शा ड्राइवर को जो रिक्शा चलाता है, तो उस हाँ, केस में थोड़ा सा स्माइल करके बोल दो, मैम ओके, आई डेफिनेटली शो यू ऑडी और BMW इन माय शोरूम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको यस मैं सर, पूछ सकता हूँ कि आप किस लिए खोज रहे हो ये ऑडी, या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? हाँ लाइकवाइज यू कैन लाइक एग्जीक्यूट योर आंसर, ठीक है? सर, तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होगा ना नहीं, कोई इंटरव्यू में? बैरियर नहीं है, बस आस्क परमिशन कि सर मुझे हिंदी में बोलना है, कैन आई स्पीक इन हिंदी, परमिशन ले लो एंड देन गो अहेड, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? ओके सर, सो वी हैव हाई होप्स फ्रॉम यू, आप कर सकते हो, बस प्रैक्टिस की ओके सर, रिक्वायरमेंट है, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है? यस सर, यस ऑल द करूँगा, थैंक बेस्ट, यू सर। एनी अजीत डाउट्स, एनी क्वेरीज, प्लीज आस्क मी। लास्ट में सर मैं एक चीज बस लास्ट में एक और पूछना चाहूंगी, हाँ जी, प्लीज। अजीत पूरे इंटरव्यू में आप अपने आप को कितना रेट करना चाहेंगे आउट ऑफ नहीं 10? मैम, हाँ, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। 6। वाई 6 अजीत? कि पहले तो थोड़ा जब मैं इंग्लिश में बोल रहा था, इंट्रोडक्शन भी मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, वही इम्पैक्ट मेरा खराब हो गया थोड़ा सा, मतलब उसमें मुझे अच्छा करना चाहिए था। और जैसे कोई आपने नहीं, बोला मैम कि किसी भी अननोन पर्सन को हम जब मिलते हैं तो उसे ग्रीटिंग करना जरूरी होता है, ये काफी राइट, मिस हो गया मुझसे मैम, और ये नहीं होना चाहिए था। कोई नहीं, सबसे इसीलिए आपका पहले मॉक तो उसे, इंटरव्यूज था कि आप सीखो इस मॉक इंटरव्यू से कि आप क्या गलती यस कल सर, नहीं यस करनी है डेफिनेटली, आपको, है ना? जो आपने आज करी यस वही सर, आपको लर्निंग देगी, लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी है कल के इंटरव्यू में, यस सर, यस है ना? यस सर, यस यस, चलो, ठीक है अजीत, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय ठीक है, साइड। कुछ डाउट्स, कोई क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी ओवर टेलीग्राम, है ना? ओके वी आर सर, अवेलेबल, विकास ओके सर इज सर, आल्सो अवेलेबल। कुछ क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो विकास सर से भी पूछ सकते हो आप डाउट्स, ठीक है? ओके सर, ओके, बाकी ऑल द थैंक यू। बेस्ट एंड गिव अस द गुड न्यूज सून दैट यू हैव गॉट द यस जॉब सर, इन यस बायजूस। डेफिनेटली, एंड वी यस सर, हैव, यस, जो मेहनत हमने आप पे करी, जो हमने आप पे एफर्ट किया, वो कुछ फायदा हुआ उस चीज का, ठीक है? तो गिव यस अस सर द डेफिनेटली, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, बाय बाय। ऑल द बेस्ट अजीत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू।